Now we will solve the exercise of this 7th chapter named as fraction. Okay, so first of all हम लोग एक बार फास्टली देख लेते हैं. जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शनल फॉर्म दिखाया हुआ है उसमें क्या है, एक हाफ सर्कल दिखाया हुआ है. एक हाफ सर्कल दिखाया हुआ है, उस हाफ सर्कल के दो पार्ट हैं, उन दो पार्ट में से एक कलर्ड है, तो ये क्या हो गया, हाफ. इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, हाफ. अब इसे अगर हम देखें तो इसमें टोटल 4 पार्ट है, उन 4 में से एक पार्ट कलर्ड है. फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का पेपर, उसमें से आपको 1 मार्क्स मिला, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी तरीके से करते हैं ना. सो दैट्स हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेटेड. नाउ वी विल सी अनदर वंस. इसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से कितने कलर्ड, 1 2 3 3. सो इसका फ्रैक्शन होगा 3/7, इसका फ्रैक्शन होगा 3/7. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, टोटल 8 पार्ट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 1 कलर्ड है, सो इट्स 1/8. ओके, नाउ एक लाइन है जो हम देखेंगे, अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, जो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. ठीक है, द होल में बी सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, मे बी सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है. ओके, दिस इज व्हाट द फ्रैक्शन इज. नाउ we will solve the exercise 7.1. write the fraction representing the shaded form. okay, so ये हमने सीखा है, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे. इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4. 4 में से कितने कलर्ड है यहाँ पे, 2. ओके, 2/4. 2/4 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2. ओके, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2. फर्स्ट का आंसर क्या है, 1/2. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, ये वाले की बात करें, इसमें टोटल कितने ब्लॉक्स हैं. इस रेक्टेंगल में टोटल 9 ब्लॉक्स है, जिसमें से 8 कलर्ड है, सो इट्स फ्रैक्शन इज 8/9. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें कितनी बॉल्स है, 1 2 3 4 8 बॉल्स. ओके, 8 में से कितनी है, 4. 4/8, मतलब कट करें तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, मतलब ये क्या हो गया, 1/2. ओके, इट्स 1/2. इसका आंसर भी 1/2 आया, इसका आंसर 8/9 आया, इसका आंसर आया है 1/2. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, 4 में से एक पार्ट प्रेजेंट है. ओके, सो इट्स 1/4. यहाँ पे टोटल कितने क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से 3 कलर्ड है, सो इट्स 3/7. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें टोटल कितने फ्लावर्स है, यहाँ पे टोटल 12. 12 में से कितने प्रेजेंट है, 10. ओके, नहीं, देर आर 1 2 3 4 8 9 प्रेजेंट. ओके, 9 आउट ऑफ 12. 9 आउट ऑफ ओके, सो 9 आउट ऑफ 12 को हम लोग यहाँ पे 9 आउट ऑफ 12 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. ओके, सो इट विल बी 3/4. दिस फ्रैक्शन विल बी 3/4. ओके, नाउ यहाँ पे हमें दी गई है टोटल 10, और 10 में से 10 प्रेजेंट है. ठीक है, सो ये क्या हो गया, 10/10, विच मीन इट्स 1. ओके, नाउ द लास्ट वन इज एज, यहाँ पे टोटल कितने स्मॉल ट्राइंगल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 में से 4 प्रेजेंट है, इट्स 4/9. ओके, गॉट इट. दैट्स हाउ वी सॉल्व एवरी क्वेश्चन हियर. ये 2 बच्चे हैं, फ्लावर की और एक बटरफ्लाई वाला. सो ये कैसे होगा, इसमें 8 है, 8 में से 4 प्रेजेंट है, 4/8. 4/8 मतलब 1/2. ओके, और जो एक्स वाली, जो लास्ट 10th वाला है, उसमें भी 1/2 होगा. ओके, हाफ पार्ट कलर्ड है. नाउ कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. 1/6 बोला गया है, और ओके, इसके टोटल 6 पार्ट है, उसमें से एक कलर करना है हमें. सो वी विल डू दिस लाइक दिस. समझो, इसे कलर कर दिया मैंने, आप अच्छे से कलर कर देना पेंसिल से. आप या तो शेड्स मार देना या फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं. ना 1/4, 4 पार्ट है, 1 2 3 4, उसमें से एक को मैंने कलर कर दिया. इट्स 1/4 पार्ट. देयर आर 1/3, सो 1 2 3, 3 में से एक को कलर कर दिया. ओके, आप लोग अच्छे से कलर कर देना इसको. नाउ 3/4, टोटल 4 पार्ट है. ओके, 1 2 3 4, उन 4 में से मैंने एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इस तरीके से कलर कर दिए. ओके, नाउ 4/9, ना 4/9. ओके, सो 9 पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
अब 9 में से हमें 4 पार्ट्स कलर करने हैं, 5 पार्ट्स बच गए। ओके 5 पार्ट्स बच गए, मतलब 5 में से 9 पार्ट बच गए और 4/9 पार्ट हमने कलर कर दिए। ओके आ गया समझ में। सो नाउ वी विल गो अहेड, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/2। ओके इसमें 1/2 हमने रिप्रेजेंट तो किया, पर क्या 1/2 इस तरीके से होता नहीं, हाफ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, 1/2 नहीं होगा इसका। ट्राइंगल परफेक्टली कट आउट नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 1/4 बोले तो इसके इक्वल, मतलब यहाँ पे इक्वल पार्ट्स की बात होती है। जब हम लोग डिवाइड करते हैं किसी को तो इक्वल पार्ट होने चाहिए। क्या ये आप लोगों को इक्वल पार्ट दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे पार्शियलिटी, दैट्स नॉट द इक्वल पार्ट्स आर। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सर्कल, देयर आर 4 पार्ट्स बट नॉट 3 विच आर कलर्ड आर, मतलब यहाँ पे पार्शियलिटी नज़र आएगी। ओके आपको पार्शियलिटी नज़र आएगी, ये टोटली परफेक्टली कलर्ड नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर आप देखेंगे तो 3/4 पार्ट में 4th पार्ट इतना सा बचा, जबकि इक्वल पार्ट बचने चाहिए थे। ओके सो ये गलत होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स? ओके व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स? तो इसमें एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 में से 8 घंटे का फ्रैक्शन क्या होगा ये पूछा गया। इससे क्या होगा? 3. It's a 1 and 3. It's a 1/3. Okay, 1/3 is the answer of 4th question. What fraction of an hour is 40 minutes? Okay, 40 मिनट अगर हमें दिया गया है ना, तो पूरे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में डे के साथ पूछा, डे में 24 घंटे होते हैं। अब यहाँ पे आवर के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, उसमें से 40 मिनट का फ्रैक्शन हमें निकालना है। इट्स अ 4/6 बचेगा, ठीक है। सो इट्स अ 2 and 3. सो फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/3. ओके 22 ज़ा 23 ज़ा, इट्स अ 2/3. ओके नाउ द 6th क्वेश्चन, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. Okay, Arya 2 sandwiches लाए, एक vegetable वाला और एक jam वाला. Okay, the other 2 boys forget to bring their lunch. अभिमन्यु और विवेक अपना लंच लाना भूल गए, टिफिन बॉक्स घर पे भूल गए. ओके आर्या agreed to share his sandwich to that each person will have an equal share of each सैंडविच. आर्या क्या करता है, इस तरीके से कुछ बांटता है कि उन तीनों को इक्वल शेयर्स मिले, ठीक है. हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर? तो एक अगर हम लें, सैंडविच का शेप क्या होता है? लाइक दिस. ओके लाइक दिस. तो इसे हम इस किस तरीके से बांटें कि तीनों को इक्वल पार्ट्स मिले, ठीक है. अगर हम यहाँ से ऐसे कट आउट करें, ये 3 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे हमारे ट्रायंगल के. तो क्या होगा, पहले सैंडविच के जैम वाले वेजिटेबल वाले के और जैम वाले के हम लोग कुछ इस तरीके से अगर पार्ट करें तो इक्वल शेयर्स मिल सकते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव? ओके विल ईच बॉय रिसीव. तो अगेन मैं ये ड्रॉ करती हूँ. हमने कहा इक्वल पार्ट, तो 1 2 3, 3 में से हर एक को कितना मिलेगा? 1. सो 1/3 ये फ्रैक्शन होगा, ठीक है. Now, Kanchan dyes, 7th question is, Kanchan dyes dresses. Okay, Kanchan dresses को कलर करती है, डाई करती है. ओके शी हैड टू डाई 30 ड्रेस, 30 ड्रेस उसे डाई करनी है. शी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, उसने 20 ड्रेसेस कलर कर ली. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड? ओके उसे कितनी कलर करनी 30, उसमें से उसने कितनी कर ली? 20. हमें क्या पूछा गया? फ्रैक्शन क्या बचा? 10 2 ज़ा 10 3 ज़ा. इट्स 2/3. 2/3 फ्रैक्शन उसने कलर कर लिया. बचे कितने? 10 बची है. 30 में से 10 कलर करनी बची है, तो मतलब कितना हो गया? 1/3, ठीक है. सो 2/3 हमें पूछा क्या गया है कि कितना फ्रैक्शन उसने कलर कर लिया है, तो 2/3 आंसर होगा, ठीक है. राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12. ओके नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 to इन्फिनिटी. 1 to इन्फिनिटी नेचुरल नंबर होते हैं, हमें पता है. ओके हमने पढ़ा है इससे पहली क्लास में. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर? ओके सो इसमें से प्राइम नंबर क्या होंगे? सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके उनके नंबर के अलावा और कोई और 1 के अलावा, उन नंबर के अलावा और 1 के अलावा कोई डिविजिबल ना हो. 2 के बारे में बात करें तो 2 1 ज़ा 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और आगे नहीं आता, ठीक है. सो 2 जो है इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर,
ओके, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, अगर हम बोलते हैं 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सभी ऑड होते हैं, ठीक है। फिर 5 भी प्राइम नंबर है, देन 7 इज़ द प्राइम नंबर, 7 1 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, उसके अलावा किसी में नहीं आता। 5 5 की टेबल में आता है, 1 में आता है, उसके अलावा किसी भी नहीं आता। दैट्स व्हाट द प्राइम नंबर्स आर, ठीक है। उसके बाद मैं 8 बोलूँ तो 8 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो वो नहीं होगा। 9 की बात करूँ तो 3 के टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, सो नहीं होगा, ठीक है। सो देन हम बात करते हैं 10 की। 10 तो 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, उसके खुद के टेबल में भी आता है। 11 की बात करें तो 11 जो है वो भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और 12 बोला हमें, लास्ट 2 to 12 बोला गया था हमें। सो 12 तो कईयों के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 6 के टेबल में, 4 के टेबल में, इवन 3 के टेबल में भी आ रहा है। सो इतने टोटल 5 नंबर है, ठीक है, टोटल 5 नंबर है। तो 2 से 12 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 10। 10 में से कितने प्राइम है? 5, ओके। 10 में से 5 प्राइम नंबर है, तो ये हमारा फ्रैक्शन तैयार हुआ। तो इसको हम कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, इट्स अ 1/2, इट्स आंसर इज़ 1/2। Now, 9th question is write the natural number from 102 to 113. What fraction of them are prime number? Okay, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है आपको करने। 102 प्राइम नंबर होगा? नो, वो नहीं होगा। 103 वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। 104 नहीं होगा, 105 भी नहीं होगा। 105 अगर हम करें 5 की टेबल से, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। 106 भी नहीं होगा, 107 है। 108 नहीं है, 109 है, 111 भी होगा, 112 नहीं होगा और 113 होगा, ठीक है। मैं आपको बता दी कौन कौन से नंबर होंगे। आप अगर नहीं समझ में तो आप वापस रिवाइंड करें और जो नंबर्स मैंने बोली आप राइट डाउन करें और उसका फ्रैक्शन निकालें। 102 से 113 के बीच में टोटल 11 नंबर होंगे। 11 में से कितने नंबर प्राइम नंबर निकल रहे हैं? एक क्वेश्चन की जैसा ही है, ओके। What fraction of this circles has x in them? ओके, सो यहाँ पे 10th क्वेश्चन में साइड में फिगर दिया हुआ है 4 और 4, इस तरीके से उसमें से 4 क्रॉस मार्क किए हुए हैं। तो टोटल 8 में से 4 क्रॉस मार्क किए हुए हैं, मतलब 4/8 आएगा, ठीक है। सो 4/8 मतलब 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, सो इट्स अ 1/2, ओके, इट्स अ 1/2। अगर आप ऐसे भी देखो ना तो ये जो भी उनमें से ठीक आधे मतलब 1/2, हाफ जो पार्ट है वो क्रॉस्ड है, ठीक है ना। क्रिस्टीन रिसीव्ड 11th क्वेश्चन, क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे, ठीक है। CD प्लेयर मिलता है क्रिस्टीन को बर्थडे पे। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज अ गिफ्ट, ठीक है। उसे 3 CD उसके साथ मिलती है और 5 उसे एज अ गिफ्ट मिलती है, ठीक है। 3 उसने खरीदी होती है, 5 उसे गिफ्ट में मिली होती है। टोटल कितनी होगी उसके? 5 6 7 8 हो गई, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल CDs डिड शी बाय? उसने कितनी खरीदी थी? 3, ठीक। उसने फ्रैक्शन पूछा, टोटल उसके पास कितनी होगी? 5 6 7 8, 8 में से 3 उसने खरीदी, 8 में से 3 उसने खरीदी, मतलब 3/8, ठीक है। 3/8 पोर्शन जो है वो उसने खरीदा है और 5/8 पोर्शन उसे बर्थडे में रिसीव हुआ एज अ गिफ्ट, ओके, गॉट इट। सो दैट्स हाउ वी एंडेड दिस exercise. Now we will solve some of the questions of another exercise here. Just a minute. Where is the another exercises? Okay, exercise 7.3. 7. So here is the exercise 7.2 is draw number lines and locate the point on them. ओके, सो इस पर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी, आपको मैं बस इसमें 8 8 8 ये सभी सेम है, 5 5 5 सब सेम है। पर इसकी बात अगर हम करें तो इसमें 4 4 4 और एक में 1/2 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 1/2 है उसमें जो नीचे का 2 से 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इंटू टू कर लेते हैं, ओके। ये हमने सीखा है। सो ये 2/4 हो जाएगा। अब इसे रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा ना, नंबर लाइन। 2/4 का भी मतलब 1/2 ही होता है। सो ये हमने ले ली नंबर लाइन, ठीक है। ये 0 1/2 रिप्रेजेंट करना है, नहीं करना है, 1/2 अपने पास नहीं है, हमें 1/4 रिप्रेजेंट करना है। देन जो 1/2 था वही हमारा 2/4 है, देन 3/4, देन 4/4, 4/4 मतलब 1, ओके, गॉट इट। सो और आगे के दो आप खुद करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र, ओके। सो इसे आप सॉल्व करें, जैसे कि मैं करती हूँ। एक क्वेश्चन कर लेते 11/5, ठीक है। डिविज़र इज़ अ 5, 11 इज़ अ डिविडेंड, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 2 ज़ा 10, बचा कितना? 1। तो इसे उसी हिसाब से पहले हम लिखते हैं क्वोशिएंट,
2 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लिखते रिमाइंडर, फिर अपॉन डिविज़र, तो ये क्या होगा 1/5, 2 1/5, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, आप सॉल्व करें, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2π/6, सो व्हाट वी हैव लर्न, नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो भी आंसर आया फिर यहाँ पे इस तरीके से साइकिल चलती है ये वाली। सो 6 2 12, 12 + 5 इज 17 अपॉन 6 एज इट इज़ आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। 17/6 इज़ द आंसर। आप बाकी के भी सॉल्व करें, मैंने ये वाला आपको सॉल्व कर दिया है, बाकी के आप अपने आप से सॉल्व कर लिया। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ, ए वाला डी वाला। सो 10 5 50, 50 + 3 इज़ 53 अपॉन 3, 53 अपॉन 3 इज़ द आंसर। और थर्ड वाले का 17/6 आया, ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, coming to the another exercise. So fraction means the part of a whole, okay. We know that the fraction means a part of a whole. Hope so this one is the exercise, yeah, but this is 7.4. आप लोग जब साथ में बैठे तो बुक लेकर बैठे, ओके, सो आप लोगों को इजी होगा। Again we on a 7, okay, so we have found 7.3, okay. Write the fraction, are all fractions equivalent, okay. Equivalent मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था घुमा के। ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, फर्स्ट वाला 1/2 है, 2 पार्ट में से एक पार्ट, ठीक है। ये कितना 2 पार्ट, 4 पार्ट में से 2 पार्ट, बट हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 ये आंसर आता है, ठीक है। इसमें से क्या है 3/6, ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आता है। और ये 4/8, 4/8 को भी करेंगे तो 1/2, इन सभी का आंसर 1/2 है। और ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अगला वाला आप अपने आप से करें, गिने टोटल कितने हैं, ठीक है। हमें वापस वही पूछा गया है। सो इसमें ए वाला जो 1/2 है, उसमें नेक्स्ट वाला है जो 4/6 है, ओके। सो ये वाला हम करके देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट है दैट्स 1/2, इट्स 4/6, 4/6 अगर हम डिवाइड करते हैं वो 2/3 हो जाता है, ठीक है। नाउ इसमें हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/9 are colored, which means 1/3, okay. Now talking about this 1 2 3 4 5 6 7 8, it's 2/8, which mean 1/4, okay. Now 1 2 3 4, it's a 3/4। आपस में कोई भी इनमें से कोई भी, ये 1/2 है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 2/3 है, थर्ड वाला 1/3 है, डी वाला 1/4 है, ई वाला 3/4 है। इनमें से कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है, ओके। इनमें से कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है। अब अगले वाला क्वेश्चन वो अपने आप से आप करें। Now replace in each of the following by a correct number, by a correct number, okay. So अगर हम लोग इसे सॉल्व करें, सो 2 को हम इंटू 4 करते हैं तो 8 आता है, तो 7 में इंटू 4 करेंगे तो क्या नंबर आता है 28। सो ये इसका फ्रैक्शन होगा, ठीक है। गॉट इट। ना ये वाला 5/8, 5 इंटू 2 करते हैं तो हमें 10 मिलता है, ओके। सो हम क्या करेंगे 8 इंटू 2 करेंगे, जो नंबर हमें यहाँ मिल रहा है वही नंबर नीचे करना है। तो 8 इंटू 2 क्या करते हैं 16, तो हमें जो खाली बॉक्स उसकी जगह पे आंसर मिल जाता है हमारा, ठीक है। ये वाले सारे करके मैं आपको बताती हूँ। ये वाला नीचे 5 इंटू 4 किया है, मतलब 20 है, तो ऊपर भी 3 इंटू 4 करूँगी तो बॉक्स में क्या आ जाएगा 12। नाउ ये वाला 15 1 ज़ा 15, तो 16 1 ज़ा 60, मतलब ये 15/60 ही रहने वाला है फिर भी, ठीक है। ना टॉकिंग अबाउट दिस, फोर्थ के कौन से नंबर पे 24 आता है 6th, ठीक है। यहाँ पे 6th नंबर पे आता है, मतलब हम क्या करेंगे 1/6, तब 4 मिलेगा। 24 का 1/6 फोर्थ होता है, तो 18 का 1/6 मतलब 3, यानी आंसर क्या आएगा 3/4, ओके। इसे डायरेक्टली भी आप कट करो ना तो 6 और वो 9 ज़ा होता है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 30, न्यूमरेटर 27, ठीक है। तो इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन बुक करके देखते हैं। सो वी विल डू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो ये बहुत ईजी होगा, ठीक है। 3/5, तो इसमें बात की गई कि डिनोमिनेटर 20 हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ करो कि डिनोमिनेटर 20 हो जाए, तो 5 इंटू 4 हम करें तो डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा, नीचे इंटू 4 करें तो ऊपर भी इंटू 4 करना होगा। सो 3 4 ज़ा 12,
सो इट विल बी 12/20. ओके, सो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा इसका. अब 3/5 का न्यूमरेटर मतलब अपर वाला, डिनोमिनेटर में डी होता है और डाउन में भी डी होता है, तो डिनोमिनेटर मीन्स डाउन. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस और इस. ओके, 3/5 हमें न्यूमरेटर 9 करना है, तो 9 बनाने के लिए हम इंटू 3 कर दें. जो ऊपर ऑपरेशन किया वही ऑपरेशन नीचे करेंगे. सो इट्स 9/15. ओके, 9/15. बाकी तो अपने आप से करें आप. आगे 5th क्वेश्चन भी वैसा ही है. नाउ चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. ओके, सो दिस विल बी अ लॉट ईजी टू डू. अगर आप करो 5/9 दिया है और इन कंपैरिजन हमें दिया है 30 and 54. अगर आप देखो, इफ़ यू विल सी, अब इंटू 6 कोई भी एक नंबर को आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और आंसर आ रहा है. जैसे 5 6 30 होता है और 9 6 54 आता है, यानी सेम नंबर पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल रहा है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर क्वेश्चन जिसमें 3/10 एंड 12/50 किया गया है. नीचे देखिए 10 इंटू 5 करने पे 50 मिलता है, 3 इंटू 4 करने पे हमें 12 मिलता है. मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा. और अगले नंबर की बात करें 7 और 5 का कोई लिंक नहीं आपस में, 13 और 11 का भी आपस में कोई लिंक नहीं है. सो सी वाला भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा. सो 6th का आंसर क्या है? ए. वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बाकी दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं. ओके, नाउ रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको सिर्फ डिवाइड करना और कुछ नहीं करना. जैसे इसमें ई वाला 7th का जो ई वाला 7/28, उसमें क्या होगा? 7 4 ज़ा 28, तो 1/4 आंसर है वो. दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8. बहुत ईजी. तो क्वेश्चन नंबर 9 आप 8 आप खुद ट्राई करोगे और 9 मैं कराती हूँ. 9 में से कोई एक मैं करा दूँगी. ओके, सो मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 more फॉर इच. ओके, आपको मैच करने हैं, यहाँ पे क्या करने? मैच करने. सो इफ़ वी सॉल्व 180/200, सेकेंड वाला लेके देखते हैं. 180/200, 0 से 0 कट हो जाएगा. 18 9th नंबर पे आता है और 20 10th नंबर पे आता है 2 के टेबल में. सो 9/10 मतलब ये वाला. ओके, समझ में आ गया? ये जो है ना सेकंड वाला, इसका पेयर इसके साथ बन रहा है, ई के साथ में. यहाँ पे नंबरिंग नहीं दी है बट वो डी के बाद में ई आता है. ओके, नाउ हम लोग लेते हैं 660/990. ये जो थर्ड वाला है 660/990. तो इसमें क्या करना है आप लोगों ने? सिंपली पहले तो 0 0 कट कर देना है. ठीक है, 11 6 ज़ा 11 9 ज़ा, सो 6/9 इज़ द आंसर. सो 6/9 को और हम लोग फर्दर कट आउट कर सकते हैं 3 के टेबल के बेस पे. सो इट विल बी 2 and 3. 2/3 इज़ द आंसर, यानी फर्स्ट वाला. इसका आंसर ये. ओके, इसका आंसर ये था. सो इस तरीके से बाकी आपको सॉल्व करना है. ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस मैंने आपको पढ़ा दिए, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस मैंने आपको पढ़ा दिया है. ओके, अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सब्सट्रैक्शन भी मैंने आपको करवा दिया है. ओके, अब इसमें बोला कंपेयर 4/5 एंड 5/6. ओके, सो 4/5 एंड 5/6 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने हैं. सो 4/5 इंटू वन करो नीचे ऊपर, तो 4/5 आएगा. अब इंटू 2 करो तो 4 × 2 8 हो जाएगा और 5 × 2 10 हो जाएगा, मतलब 8/10. फिर इंटू 3 करो, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15. इस तरीके से ये चीज़ बढ़ती जाएगी. ठीक है, कंपेयर 5/6 एंड 3/15. वही इंटू 5 इंटू 1 दोनों को ऊपर नीचे, फिर दोनों को इंटू 2 ऊपर नीचे. ओके, तो उस बेस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है. जब उस समय तक आप ये करो जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाए. ओके, आई विल रिपीट कि तब तक करो जब तक आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाए. ओके, इनमें डिनोमिनेटर सेम हो गए 30 30, तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब न्यूमरेटर के बेस में 26 बड़ा है 25, 26 बड़ा, तो 26/30 25/30 से बड़ा होगा. नाउ 7/4. ओके, 7/4. राइट शेडेड फ्रैक्शंस, शेडेड पोर्शन एज अ फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस. ओके, सो एक मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वाले में 8 पार्ट्स है, उसमें से 3 कलर्ड है. ओके, नेक्स्ट वाले में भी 8 पार्ट्स है, उसमें से कितने कलर्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6/8. इस वाले में कितने कलर्ड है? 1 2 3 4, टोटल 8 पार्ट है, सो 4/8. ओके, नाउ और इसमें 7/8, यानी हमारे पास कितने नंबर रेडी हो रहे हैं? ये वाला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं,
3/8। ओके, देन हमारे पास है 6/8। इसे हम कट नहीं करेंगे, सब में डिनोमिनेटर 8 है तो इसे एज इट इज़ रहने तो ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन 5/8, देन 7/8। ओके, अगर हम डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटता क्रम। ओके, नंबर डिक्रीज होगा, मतलब 7/8 पहले आएगा, फिर 6/8 आएगा, फिर 5/8 आएगा, फिर 3/8 आएगा। और असेंडिंग मतलब बढ़ता, डिसेंडिंग मतलब डाउन, ठीक है, घटता हुआ। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में जाएंगे, तो छोटा क्या 3/8, फिर आता है 5/8, देन 6/8, देन 7/8। ओके, सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। और आगे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी इजी आप खुद करेंगे। नंबर लाइन पे मैंने आपको शो करना सिखा दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल अप्रोप्रिएट साइन। ओके, आप इसको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, स्टिल आई विल डू दिस। ठीक है, सो सबसे पहले ये वाले ले लेते हैं जिनके नीचे के डिनोमिनेटर सेम है। ओके, 3/5 और 6/5 डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर देखेंगे, 6 बड़ा है 3, 6, तो साइन ऐसा आएगा। ठीक है, अब 7/9 एंड 3/9, 9 इक्वल है 7 और 3 में 7 बड़ा है, सो इस तरीके से आएगा इसका एरो। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, 1/2 एंड 1/5। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 1/2 और 1/5। तो 1/2 और 1/5 के एलसीएम अगर हम लें तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो इसको मैं इंटू 5 कर दूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा 5/10। ठीक है, ये 5/10 हो जाएगा। 1/2 5/10 में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या है 1/5 है, तो मैं इंटू 2 कर लूँगी। मुझे क्या करने, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने, तो ये कितना हो जाएगा 2/10। तो मेरे पास कितने नंबर, क्या नंबर आ रहे हैं इन दी एंड, 5/10 एंड 2/10। ठीक है, 2/10 ही क्या है 1/5 है, और 5/10 ही क्या है 1/2 है। अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे 2 के टेबल से या 5 के टेबल से, आपको पता चल जाएगा। तो 10 सेम हो गए, 5 बड़ा है 2, गॉट इट, 5 बड़ा होगा। तो इस तरीके से बाकी आपको सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर अगर आप सेम कर लोगे तो आप इजीली सॉल्व आउट इसको कर सकते हो। और इसमें बाकी क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक सेम है। सो हम लोग 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ईला ने 100 पेज जिस बुक में है उसके 25 पेज पढ़ लिए, मतलब कितना फ्रैक्शन पढ़ लिया हम लोग, 25 वन सा 25 फोर सा, मतलब 1/4 बुक उसने पढ़ ली है। ओके, हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बट ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड्स लेस। ओके, ईला ने कितने पढ़े, हमने अभी निकाला 1/4 पार्ट, और ललिता ने 2/5 पार्ट पढ़ा। तो हमें पूछा गया कि किसने कम पढ़ा, कि किसने कम पढ़ा। तो हम लोग इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना हो तो इनके अपोजिट नंबर से इनको मल्टीप्लाई, यहाँ पे इंटू 5 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 4। लेकिन जो ऑपरेशन नीचे वाले फ्रैक्शन में किया वही हम ऊपर वाले फ्रैक्शन में भी, यहाँ पे 4 से किया तो यहाँ भी 4 से कर देंगे, यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से कर देंगे। तो नंबर्स क्या रेडी होंगे यहाँ के और यहाँ के, ये नंबर रेडी हो जाएगा 5/20। ठीक है, और ये नंबर क्या रेडी हो जाएगा 8/20। ठीक है, सो हमारे पास क्या नंबर्स आ रहे हैं, हमारे पास 5/20 और 8/20। तो 5/20 और 8/20 में कौन बड़ा है, 5/20 किसका था, ईला के लिए था, और 8/20 किसके लिए, ललिता के लिए। तो 8/20 ललिता का है, यानी 8 बड़ा है। 20 डिनोमिनेटर सेम, 5 और 8 में 8 बड़ा, मतलब ईला ने कम पढ़ा है, ईला ने कम पढ़ा है। ओके, now question number 9. Okay, in a class A of 25 students, 20 passed in a first class, in another class B of a 30 students 24 passed in a first class. Okay, so इसमें क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको सॉल्व अपने आप से करना। ठीक है, जो ए डिवीज़न है उसमें 25 स्टूडेंट्स है, उसमें से 20 पास हो जाते हैं। ठीक है, इन अ फर्स्ट क्लास, इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 पास इन अ फर्स्ट क्लास। ओके, मतलब पहले ग्रेड के साथ में 25 स्टूडेंट में से ए डिवीजन में से 20 पास हो जाते हैं, और बी डिवीजन में 30 स्टूडेंट उसमें से 24 पास हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास मतलब ग्रेटर देन 60% आ रहे हो तो उसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं। ओके, फर्स्ट क्लास मार्क्स ऐसा। सो ए डिवीजन की बात अगर हम करें तो 25 में से 20, और बी की बात करें तो 30 में से 24। ठीक है, सो इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा 4/5, 5 के टेबल में आता है 4/5। ठीक है, और ये 24/30 है, तो 24/30 मतलब किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ये 10th नंबर पे आता है।
ओके और ये कौन से नंबर पे आता है, 8th नंबर पे, ठीक है। सो 4/5 8/10, 8/10 को और हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इट विल बी 4/5। ये तो दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, ओके। सो एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, तो इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है यू विल सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके मैंने फर्दर एग्जांपल्स आपको समझा दिए हैं, ये ईजी एक्सरसाइज है। सो दैट्स हाउ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर इज एंडेड। चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इसका एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर दी है। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।